सबसे पहला निर्जीव कोशिका का खोज कौन किया था? सर बोतल ले दो ना भाई, बोतल था। सबसे पहला निर्जीव कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ किया था इसका? कॉर्क के छाल में। बताइए कि और बताइए सबसे पहला खोजा गया जीवित कोशिका कौन सा? प्याज के छिलका। सर अपना बता रहे हैं सर, 10th क्लास मेरा गोरखपुर से था, CBSE सर, तो उसमें हम प्याज के छिलका को सर खुद देखे अपने आंखों से, अब खुद किए हैं सर। 9, 10th 8, 9, 10 सर मेरा बहुत अच्छा स्कूल था, वेल मेंटेन केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का लैब किए हैं तीनों साल, सप्ताह में 4 दिन लैब होता था, निश्चित है सर। और ये सब जितना जीव जंतु हैं सबको सर इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप देखना, झिल्ली निकाल के देखना, सब किए हैं सर, टेस्ट ट्यूब सब कुछ, एवरीथिंग, कुछ हुआ नहीं है सर। तो ये जो प्याज का छिलका है सर खुद अपने आंखों से हम किए हैं। बिल्कुल सर। और उसमें हम लोग को दिखाया जा रहा था कि बताइए जो छिलका छील दिए ऊपर का, अंदर का छिलका पतला से निकाल के, एकदम पीनर होता है, निकाल के उस पर ग्लिसरॉल लगा करके रखिए माइक्रोस्कोप के सामने और बताइए उसमें क्या क्या देख पा रहे हैं। अंग का नाम लिखना था, उसको लिखना होता था सर, तो सब याद है। आइए सर बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा? ओवरी, अंडाणु। बताइए मनुष्य में सबसे लंबा कोशिका? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। बताइए तंत्रिका कोशिका, मिनटू बोल दो, तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में कितने प्रकार का कोशिका होता है? 2 प्रकार। कौन कौन सा? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका गिलियल कोशिका। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका कौन सा? तंत्रिका गिलियल कोशिका। बताइए इसके बाद कि कोशिका अगर बात किया जाए तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहला बताइए सर कि कौन सा ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। और किस कोशिका में केंद्रक होता है? यूकैरियोटिक में कोशिका में होता है। अब बताइए कि कौन सा ऐसा कोशिका जिसमें राइबोसोम 70S प्रकार का हो? प्रोकैरियोटिक में। और 80S किस में होता है सर? यूकैरियोटिक में होता है। अब बताइए सर कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी क्वाय, लाइसोसोम किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में सर, और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। अच्छा, DNA गोलाकार होता है किस में? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में सर। और DNA सिरनुमा होता है किस में? यूकैरियोटिक में। हम लोग का सर यूकैरियोटिक में आते हैं सर, हम लोग का सिरनुमा होता है। अगला अब बताइए कि वह कौन सा, बताइए वे कौन कौन से ऐसे सर मतलब कि हमारे अंग हैं जो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं कोशिकाओं में? वे कौन कौन से कोशिकांग हैं, ऑर्गन ऑफ सेल हैं, जो प्लांट और आपका लिविंग मतलब कि पादप और जीव दोनों में पाए जाते हैं? बोलिए कौन कौन सा? अच्छा अभी बात करते हैं सर। बताइए सर माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? कौन सा? अल्टमैन। सर देखिए सर, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1880 में किलोकर ने किया था, लेकिन इसका नाम अल्टमैन ने बायोब्लास्ट रखा था और आगे चलकर बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। 86 दिया है ना, तो देखो थोड़ा बहुत होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया खोज कॉलिकर ने किया था, अल्टमैन ने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था और आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने रखा था। अगला बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला झिल्ली क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। बताइए कि कोशिकाओं के अंदर जो उत्पन्न होता है सर रेस्पायरेशन प्रक्रिया, वह कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि मनुष्य कोशिकाओं के श्वसन केंद्र किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अच्छा बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ATP। हम लोग की ऊर्जा का मात्रक जो करते हैं जूल होता है, लेकिन कोशिकाओं की ऊर्जा का मात्रक ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट होता है। अब बताइए सर लवक माने होता है प्लास्टिड,
तो लवक किसमें पाया जाता है, पादप में कि जंतु में? पादप में पाया जाता है। अब बताइए लवक कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? बहुत अच्छा। अब बताइए सर कि गोल्जी क्वाय का खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। बताइए सर कि ये जो मतलब कि कैमिलो गोल्जी का जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? डिक्टियोसोम। और बताइए कि मनुष्य की कोशिकाओं का यातायात नियंत्रण कैसे बोलते हैं? गोल्जी का बोलते हैं, है ना। और बताइए सर इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करना होता है। अब बताइए लाइसोसोम का खोज कौन किया था? बताइए मनुष्य के कोशिकाओं का आत्महत्या का थैले किसे कहते हैं? एटम बम होता है किसे बोलते हैं? अच्छा, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो ये फट के बाहर निकलता है और खुद के अंग को ही जला देता है, क्योंकि इस एंजाइम का पीएच मान 2 से कम होता है, इसी कारण जल जाता है अपने आप। अगला ये बताइए सर, इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब बताइए कि हाँ सर, बताइए वह कौन सा? अब बताइए सर सेंट्रोसोम माने होता है तारक का है, लेकिन बात बोलेंगे सर बायोलॉजी में हेडिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में लिखता है, क्योंकि सेंट्रोसोम वर्ड ये मिला हुआ एग्जाम में, तो सेंट्रोसोम लिख लेता और लड़का याद करता है क्या तारक का है। इसलिए मेरे अनुसार हमको लगता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हेडिंग होना चाहिए। अब बताइए तारक काय किस प्रकार के कोशिकाओं में होता है? पादप की जंतु या दोनों में? नहीं सर, केवल जंतु में होता है, हमारे बॉडी में रहेगा सर, पादप में नहीं होता है। बताइए तारक काय खोज कौन किया था? बोवेडी ने किया था। अब बताइए सर जो तारक काय होता है मतलब कि किस कोशिकाओं में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में। किस में नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक में रहता है। अब बताइए सर इसके बाद डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये बताइए सर किस कोशिका में किसी कोशिका मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? बोलते हैं सर, बताइएगा सर ऑप्शन में क्या बोलते हैं? अंतःद्रव्य जालिका, इसका आंसर होता है सर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अगला है गोल्जी क्वाय, अगला है नाभिक, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। सर अंतःद्रव्य जालिका, इसके बाद आएगा सर नाभिक। अगर नाभिक के स्थान पर केंद्रक लिख देगा तब केंद्रक हो जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा? केंद्रक, फिर अंतःद्रव्य जालिका। आइए किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में होता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी क्वाय, राइबोसोम? सेंट्रोसोम तारक काय होता है। निम्नलिखित बताइए किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और न्यूक्लियस। मास्टर जो सबको नियंत्रण करता है मन नाभिक कहलाएगा सर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। एक पशु की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होगी? बताना है सर। ऑस्टेसाइट्स, क्रोमेटोफोर, न्यूरॉन, लिम्फो कोशिकाएं। न्यूरॉन, हमारे बॉडी में सर अरबों के संख्या में न्यूरॉन्स अवेलेबल है सर, और सबसे लंबा कोशिका भी न्यूरॉन ही कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु होता है? जल, शैवाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? जल में। अब बताइए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु? विषाणु पर लागू नहीं होता है सर। कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है, उसमें रहता ही नहीं है सर, क्योंकि वह सजीव निर्जीव कड़ी होता है सर। अगला ये पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज? बोलिए। सेलुलोज। पादपों का बाहरी आवरण सेलुलोज का बना जो काफ़ी सख्त होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माने नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक होता है। अच्छा, साधारण मानव में गुणसूत्र कितना होता है? गुणसूत्र कितना? 23 या 46? अगर 23 जोड़ा या 46। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का संख्या
हाँ सर, इसमें ट्रांसजेंडर सर, उनमें 47 होता है सर। और टर्नर सिंड्रोम सर, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इनमें इनका संख्या कम 45-47 हो जाता है। टर्नल में 45, बाकी बाद सब में 47। पटाव, हाँ सर, हाँ जिसका नहीं होंठ कट जाता है सर, मोटा हो जाता है, पटाव सिंड्रोम जो कहलाता है। बताइए सर, जीव कोशिका निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। बोलिए सर। सेलुलोज में नहीं, हमारे बॉडी में सेलुलोज रहबे नहीं करेगा सर, ऑटोमेटिक है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की कोशिका को पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, सैंथोफाइल्स, क्लोरोफिल। एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग देता है? पानी, क्लोरोफिल। बिल्कुल। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, बोलिए, दोनों, प्रोटीन तथा लिपिड दोनों से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती हैं? यकृत में, तिल्ली में, अग्नाशय में। तिल्ली में। तिल्ली का माने क्या होता है सर? दिल्ली का मतलब वही कहाँ मिलेगा सर? हम लोग के बैक कमर के पीछे दाएं साइड में मिलेगा। अब बताइए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? क्या वो सर कोई सवाल है सर? बोलिए सर, क्या सवाल है सर? ब्रेड का कब बढ़ेगा? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? स्वान, अरस्तु, रॉबर्ट हुक। बताइए, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व होता है ऑक्सीजन, प्रोटीन, कार्बन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन। तारक काय का खोज कौन किया था? वाटसन। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम कौन खोजा था? पेलेड। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरा होता है? 2 आवरण से, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अंतःद्रव्य जल खोज कौन किया था? पोर्टर ने किया था। समसूत्री विभाजन किस में होता है? यीस्ट में, अमीबा में, प्रोटोजोआ में, काय कोशिका में। काय कोशिका में। बताइए, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? लिकोप्लास्ट, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म खोज कौन किया था? नाल रस का, फ्लेमिंग हराउन, स्लाइडेन स्वान। बोलिए, नाल रस का। सबसे छोटा कोशिका कौन सा? माइकोप्लाज्म। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षण कौन देते हैं? आकर्षक रंग। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करता है? पाचक एंजाइम के रूप में सर लाइसोसोम कहलाता है। सर कल करेंगे कोशिका विभाजन। लिखिए सर, सितंबर अक्टूबर हो जाए, है ना। आइए सर, सोच रहे हैं क्या सर? बहुत हो गया सर। स्पीडी का कम से कम दिवस 10 से प्लस बार हुआ, 10 से प्लस बार। तो सोच रहे हैं सर कि अब क्या किया जाए? कल ले आते हैं सर प्लेटफॉर्म का दिवस, उसमें कुछ ज़्यादा दिया है, तो उसमें जनवरी कुछ ज़्यादा ऐड करेगा सर। हैं एरोटेरिया का? अच्छा, हमारे पास है पुरनका वाला, ले आएंगे वही। तो नयका एरोटेरिया वाला सर है तुम्हारे पास? कल लेते आओ। अच्छा, ग्रुप में डाल देना, सब लोग याद करेगा। ठीक है, आइए सर, पहले बताइए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बताइए हिंदी दिवस, बताइए विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर। और राष्ट्रीय पर्यटन कब होता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता राष्ट्रीय पर्यटन, और 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिन, है ना। अच्छा बताइए सर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हाँ सर, जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड।
अच्छा बताइए, कॉकपिट ऑफ द यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को बेल्जियम को। बताइए सर, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। बताइए कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में, है ना। और गंगा यमुना को जो है किस न्यायालय द्वारा भारत उत्तराखंड के नैनीताल न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया? गंगा और यमुना को 2017 में जीवित मानव का दर्जा दिया गया। अगला ये बताइए, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस। अब बताइए सर कि विश्व सांख्यिकी दिवस। बताइए कि इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि। बताइए इसके बाद बताइए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा बताइए सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासत, अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं निकल जाए, रियासत मंत्रालय के मंत्री थे। उनके शासन, उनके मंत्रालय की जब स्थापना हुआ तो कुल भारत में देशी रियासतों का संख्या कितना था? 542। 542 में से कितने का उन्होंने खुद से किया था? 539 का। अब कै गो बच गया? 3 गो। कौन कौन सा? अच्छा इस बताइए, वह कौन सा एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? हैदराबाद। अब बताइए, वह कौन सा ऐसा एकमात्र देशी रियासत था जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था? जूनागढ़। वो बोला था हमारा अलग रहेगा, पहले पाकिस्तान में मिलना चाहता था। और हैदर बोला कि हम नहीं मिलेंगे, हम खुद अलग रहेंगे। अलग। जूनागढ़ गुजरात में है। कहीं होगा गुजरात में। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। और बताइए सर कि ये क्या कहते हैं जो मतलब कि भारतीय, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी होते, क्या पता पाकिस्तान को मिला लिए होते। सही। क्या बोला जाए सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते तो बहुत कुछ हो जाता। और देश के प्रधानमंत्री बनने लायक भी वही बनने लायक थे, चुनाव भी वही जीते। आइए सर, विश्व शाकाहारी दिवस। शाकाहारी। अच्छा, अम्बेडकर साहब संविधान सभा में किस मतलब कि क्षेत्र से चुन कर आए थे? पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, उसके बाद माने कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से, पूरी बंगाल से, और उसका आज़ादी के बाद मुंबई से। उसके बाद फिर मतलब वहीं गए, उस साइड को एफसी बने थे, वहाँ पर कॉलेज प्रोफेसर बने थे। अच्छा, प्रारूप समिति के प्रारूप बताइए, संविधान सभा कुल समितियों का संख्या बोलिए। 22। अब मुख्यतः कितना? 8। कुल 22, मुख्यतः 8। अब बताइए सबसे प्रमुख समिति कौन सा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कुल कितना सदस्य थे इसमें? 7 गो। नहीं, 6 गो सदस्य, एगो अध्यक्ष लगा के 7 लोग। एकरा बोलेगा भोज में कौन चीज खाया? पूरी, ना पूरी हटा के सब्जी दही चूड़ा बोलेगा। कुल सदस्य बोल दिए हैं तो बोलता कि छोड़ा के 6 गो। ठीक ना। अगला, अब प्रारूप समिति का बताइए सर, तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रसाद और जेबी कृपलानी। इसमें जैसे झंडा समिति केवल होगा तब हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगर राष्ट्रीय ध्वज समिति होगा, राष्ट्रीय ध्वज मतलब होगा, तब होगा राष्ट्रीय ध्वज। अच्छा, संविधान सभा के बताए, संविधान सभा का मूल प्रति कैसे रखा?